तो ये टीआरजी का मैं स्कैम चेक करूंगा अभी। ये एक वेबसाइट है, स्कैम डिटेक्टर इसका नाम है। इस पे हम चेक कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट सही है कि नहीं। तो इसमें हम डाल के देखते हैं trgs-ad.cc, सर्च करेंगे तो अब ये खुल गया इसका, और इसमें ये स्कोर दिखा रहा है। स्कोर इसका 12.1 है, और इस साइट का कहना है कि ये अनट्रस्टवर्दी और रिस्की साइट है। 100 में से 12 इसका नंबर आ रहा है। अब मैं डिटेल में जाएंगे हम थोड़ा कि क्यों ये स्कैम दिखा रहा है। सबसे पहली बात है कंपनी डेटा। तो ये जो टीआरजी नाम की कंपनी है, यहाँ पे इसने ना अपना ऑर्गेनाइजेशन डाला है, इसका ओनर कौन है ये भी नहीं डाला है, एड्रेस क्या है वो भी नहीं डाला है, और स्टेट क्या है वो भी नहीं डाला है। और यहाँ पे कंट्री देखेंगे तो हांगकांग चाइना दिखा रहा है जहाँ पे ये रजिस्टर हुई है। और मेल देखेंगे तो मेल भी इन्होंने कंपनी का नहीं डाला हुआ है, ये कोई लिंक, फेक लिंक यहाँ पे डाल के रखा हुआ है जी नेम के नाम से। इसके बाद फिर हम वेबसाइट डेटा पे जाएंगे तो ये इन्होंने गूगल ट्रस्ट सर्विसेज वगैरह से ये साइट वगैरह लिया हुआ है। और कंट्री आप देखोगे बार बार तो ये हांगकांग चाइना दिखा रहा है, जबकि ये एक यूएस कंपनी है, क्लेम कर रही है। और आप देखोगे तो यहाँ पे हर चीज में आपका रिडैक्टेड फॉर प्राइवेसी सब छुपा के रखा गया है ताकि किसी को पता ना चले। और नाम जो यहाँ पे दिखा रहा है gName.com Pte लिमिटेड, जबकि कुछ और दिखाता है कि कोई और कंपनी है ये। और रजिस्टर वेबसाइट पे भी देख रही है ये कोई और नाम दिखा रहा है, और ये फोन भी जो दिखा रहा है ये कोई गलत नंबर दिखा रहा है। शुरू में इसके +65 है, तो +65 कौन सी कंट्री का डोमेन है अपन सर्च कर सकते हैं। तो मैं भी सर्च कर रहा हूँ +65 कौन सी कंट्री का डोमेन है। +65 कंट्री डोमेन, तो +65 सिंगापुर का है। आप जाके सर्च कर सकते हो अपने अपने फ़ोन में कि +65 एक सिंगापुर कंपनी का है। तो ये ऑलरेडी इतना फिशी दिख रहा है कि मतलब कंट्री चाइना है, फिर आपका ईमेल इसमें डाला नहीं गया है, ऊपर से फिर आपका इसमें कंप्लेंट देखो यहाँ पे ईमेल complaint@gmail.com, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे TRX यूज़ होना चाहिए, और फ़ोन यहाँ पे सिंगापुर का यूज़ हो रहा है। तो अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब ये जो साइट पे स्कैम डिटेक्टर पे हम चेक कर रहे हैं, अगर इसी पे मैं यूएसए की कोई दूसरी कंपनी का नाम डालूं, जैसे कि मैंने डाला है amazon.com, मैंने इसको सर्च किया अगर, तो अब आप देखना इसका स्कोर 100 आ रहा है। सेक्टर यहाँ पे ई कॉमर्स बता रहा है, 100 में से 100 इसको स्कोर मिल रहा है। और अब डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि ये कब की कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है, अमेजॉन टेक्नोलॉजीज INC नाम से है। ओनर इसका होस्ट मास्टर अमेजॉन लीगल डिपार्टमेंट है। एड्रेस दिया है, स्टेट दिया है, कंट्री यूएस दिखा रहा है, ईमेल hostmaster@amazon.com। तो ईमेल हमेशा कंपनी का होता है। और यहाँ पे टेलीफोन भी जो +1 दिखा रहा है, तो यूएस के हर नंबर का जो हेक्स कोड होता है वो +1 होता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी का ही एक ईमेल दिया गया है, और यहाँ पे फोन नंबर भी यूएसए का दिया गया है, और सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। आप देखोगे तो हर एक डिटेल इसमें, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। तो अमेजॉन से बड़ी तो कोई कंपनी है नहीं, तो फिर प्राइवेसी के नाम पे डेटा क्यों छुपा रहे हैं ये वाली कंपनी। अब ये तो हो गया एक चेक, जिसमें कि इसमें कम से कम 20 से 30 पैरामीटर चेक होते हैं तब एक स्कोर आता है। तो 30 पैरामीटर पे TRX फेल करता है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे जो कि क्लेम करते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है TRX का, जो मैंने अपने वेबसाइट खोला हुआ है अपने कंप्यूटर में। तो मैं इसका कोड देख सकता हूँ। आप देखोगे मैं इसके कोड पे क्लिक करूंगा तो ये जिस चीज को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया उसी को दिखाएगा। तो इसमें इनका कहना है, TRX का कहना है कि वो एड का पैसा शेयर करते हैं, और वो एड कौन दिखाता है, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक और ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये लोग एड दिखाते हैं, जो कि फिर से एक झूठ है। मैंने इनके कोड को खोला है, आप देख पा रहे होगे मैं जहां पे भी क्लिक कर रहा हूँ, एक तो इन्होंने कोड अपना पूरा छुपा के रखा हुआ है। इसको मैंने बहुत मुश्किल से खोला है। तो ये जो कोड यहाँ पे है, अगर आप देखोगे मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो ये डायरेक्ट इस विंडो को दिखाता है। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, https://trg81 करके कोई एक यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया होगा। इस लिंक को जब हम क्लिक करते हैं तो ये खुलता है। आप देख पाओगे ये वही दोनों सेम ही वीडियो है जो खुल रहा है ये। तो ये कोई भी YouTube पे नहीं चल रहा है, आप यहाँ पे देख पाओगे .mp4 है, मतलब कि किसी ने क्या, TRG ने क्या किया, अपने सर्वर पे बस इस वीडियो को अपलोड कर दिया है। जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पार्टनर के थ्रू ऐड चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने खुद अपने वेबसाइट पे बस वीडियो अपलोड करके रख दिया और लोगों को दिखा रहे हैं, और उसको दिखाने के बाद लोगों को बोलते हैं कि आप यहाँ पे रेटिंग वगैरह कर दो, जबकि ये रेटिंग वगैरह कहीं नहीं जा रही है, ये बस ऐसे दिखाने के लिए सारी चीजें, ये कहीं नहीं शोकेस हो रही है। अगर हम रेट करते हैं, मान लो यूट्यूब म्यूजिक अगर दिखा रहा है, तो हम अगर रेट करेंगे तो ये रेटिंग शेयर होती है यूट्यूब म्यूजिक के साथ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सारा वीडियो ही इन्होंने अपने सर्वर पे डाल के रखा हुआ है बैकएंड से, और बस हम इनके वीडियो को देखे जा रहे हैं, और किसी कोई ऐड वगैरह नहीं चल रहा है, ये वही ऐड बार बार दिखा रहे हैं। तो ये एक और इनका स्कैम था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और कोड बंद कर देता हूँ बस। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस जो चल रहे हैं, ये सारे वीडियोस आपके इनके खुद के सर्वर पे चल रहे हैं। अब मैं क्लोज पॉपअप करूंगा, एक और बार क्लोज पॉपअप करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एक रजिस्टर्ड कंपनी का वो दिखाया कि
ये जो कंपनी है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? कोलोराडो में रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। हालांकि उन्होंने बाकी सब ब्लर कर दिया है ताकि देख ना पाए, पर आप इस चीज का ध्यान रखना कि ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कोलोराडो पे। टीआरएक्स कंपनी जो है, टीआरजी। अच्छा एक चीज और, अ, आप देखो कि ये जो टीआरजी कंपनी है ये दिखा रही है कि ये कहाँ पे कोलोराडो पे रजिस्टर्ड है। तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ, इस पे बाद में आएंगे। एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, तब तक कंपनी प्रोफाइल में जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये कहीं से भी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि चालू ना हो। अब इन्होंने दिखाया है कि ये पीट लेम्पर्ट इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसका लिंक्डइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिंक्डइन खुल नहीं रहा है, ये बस एक फोटो है, लिंक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि लोग इसके आगे सर्च नहीं करेंगे ना वेरीफाई करेंगे। तो इन्होंने जो भी किया है, ये सारे जितने भी नाम लगाए हैं, अब ये कौन है हम जरा उनके बारे में जानते हैं। तो ये पीट लेम्पर्ट है, सीईओ है लिंक्डइन के। लिंक्डइन में दिखा रहा है कि लिंक्डइन के सीईओ नहीं है, लिंक्डइन में दिखा रहा है। तो हम लिंक्डइन खोलते हैं, लिंक्डइन में पीट लेम्पर्ट खोला मैंने, ये देखिए इन्होंने यही फोटो यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दी है। आप देखोगे तो सेम गोज विद सारे जितने भी हैं और भी, उनके साथ भी ऐसे ही किया उन्होंने, उनकी उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन से उठा के लगा दी है। अब लिंक्डइन में मैं एक चीज दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पे टीआरजी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलो ठीक है, ये तो सही है। तो हम टीआरजी खोलते हैं, टीआरजी का कंपनी पेज खुल गया ये। अब आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डैलस टेक्सास, जबकि टीआरजी क्लेम कर रहा है कि वो कोलोराडो की कंपनी है। पर ये जो टीआरजी है ये तो डैलस टेक्सास की कंपनी लिख रही है खुद को। और मैं अगर इस टीआरजी की वेबसाइट खोलूं, मैं यहाँ से अबाउट सेक्शन में जाऊंगा, ये वेबसाइट दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये वेबसाइट एकदम अलग वेबसाइट है, आप देखोगे तो। और इस टीआरजी का काम अलग ही है, ये टीआरजी एड वगैरह बनाती है, शूट करती है ये सब। और आप इनका मेल देखोगे, अगर अगर मैं मेल दिखाऊं तो, जैसे कि मैंने मेल दिखाया है तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एकदम प्रोफेशनल मेल डाला हुआ है, news@tRG.agency, जबकि वहां पे @gmail.com करके कुछ दिखा रहे थे वो लोग। तो और एक चीज और मैं साफ साफ दिखा दूं तो, ये टीआरजी का लोगो देखो आप, और ये टीआरजी का लोगो देखो आप। देखो कहीं कहीं पे इन्होंने वही वाला टीआरजी लगाया है, पर बाकी जगह पे इनका ये वाला लोगो देखो आप, ये है इनका लोगो, जो कि एक फेक लोगो है अगेन। इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो हाँ, ये चीज जो मैं दिखा रहा था कि ये कंपनी दिखा रही है कि ये कोलोराडो की कंपनी है, पर असली में हम टीआरजी, जो असली टीआरजी है जिसका ये दिखा रहे हैं सीईओ वगैरह है, वो टीआरजी तो कोलोराडो की है ही नहीं, वो तो डैलस टेक्सास की कंट्री है। मतलब कि एक तरीके से अगर मैं इंडिया को इंडिया का रख के बताऊं तो, बोल रहे हैं कि कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है, पर कंपनी तो बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। और अगर हम सर्च कर रहे हैं तो एक चीज और इसका फेक क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये पूरा एडिटेड है, एडिट किया गया इन सारी चीजों को। यहाँ पे लिखा हुआ है टीआरजी मार्केटिंग लिमिटेड, मैंने पूरा इंटरनेट चेक कर लिया है, टीआरजी मार्केटिंग लिमिटेड नाम से कोई कंपनी नहीं है। टीआरजी के नाम से एक ही कंपनी है, और जो कि ये कंपनी है। और इसका इसका रजिस्टर्ड नाम देखेंगे तो ये है इसका रजिस्टर्ड नाम, ये टीआरजी 2700 कॉमर्स स्ट्रीट सूट 100A डैलस टेक्सास, ये है इनका। और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दिया गया है। होम में आ जाएंगे हम, ये। तो ये कोई दूसरी कंपनी है जो डैलस टेक्सास की कंपनी है, और ये टीआरजी कोई दूसरी कंपनी है जो कि दिखा रही है कि वो बोल्डर, कोलोराडो बोल्डर की कंपनी है, जो कि अगेन एक और स्कैम है। मैंने आपको एक प्रूफ और दिखा दिया। जबकि कंपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो लोग वही है सारे। तो इन्होंने किया क्या है कि देखा है कोई यूएस की कोई भी कंपनी निकाली है और उसके एम्प्लॉय का फोटो वोटो निकाल के इसमें डाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि लोग चेक तो करेंगे नहीं, क्रॉस चेक एक बार जाके क्या है कौन है। तो इस वजह से इन्होंने किसी और कंपनी का नाम यूज करके इंडिया में स्कैम कर रहा है। ये हो गई हमारी एक चीज। और अब मैं एक और चीज दिखा देता हूँ इसमें। इसका एक पॉपअप आएगा फिर से, ये तो काम कैसे करते हैं उसके बारे में, इसका ये पॉपअप फिर से मैं लेके आता हूँ। ये आया हमारा थर्ड पॉपअप, करेक्ट। अब इनका कहना है कि 2024 में टीआरजी वाज इनवाइटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एंटर इंडिया। मतलब एक तरीके से इनका कहना है कि 2024 से ये कंपनी इंडिया में आ रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया है। तो ऐसी कोई न्यूज पूरे ओवरऑल इंटरनेट पे आप देखोगे तो अवेलेबल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। टीआरजी को किसी इंडिया ने नहीं बुलाया। और मैं अगर दिखाऊं तो ये कंपनी ही 3 महीने पहले चालू हुई है। अगर मैं वापस से सर्च करूं यहाँ पे टीआरजी हाइफन ad.cc सर्च करूंगा, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कंपनी रजिस्टर कब हुई है। तो यहाँ देख सकते हो आप, साफ साफ लिख के आ रहा है कि 2 मंथ पहले, एग्जैक्टली 2 महीने पहले ही ये डोमेन स्टार्ट हुआ है। और ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं कि ये कितने 2024 और अभी 2025 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से ये कंपनी चल रही है। तो ये एक और झूठ है इनका, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं बस एक तरीके से, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक एक भी बार क्रॉस चेक नहीं करेगी, इसलिए। अब ये स्कैम, मैं इसकी मेल पे जाता हूँ, एक बार हेल्प सेंटर पे जाते हैं हम, ठीक है। और हेल्प सेंटर में कहीं पे भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कंपनी का ईमेल कहाँ पर है, कंपनी का ईमेल कहाँ पे है। मैं अभी बात करके देखता हूँ इनसे। अच्छा अकाउंट मांग रहे हैं, एक सेकंड बस। मैं बीच में थोड़ा सा
इनसे बात करने लग गया था, तो मैं एक चैट दिखाता हूँ इनकी कस्टमर सर्विस के साथ। तो मैं अपना नंबर नहीं दिखाऊँगा। तो मैंने इनसे पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो इन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आपकी कंपनी रजिस्टर कहाँ है? तो उन्होंने कहा हमारी पेरेंट कंपनी 1976 में बनाई गई थी और सब्सिडरी 2024 में बनाई गई है। मैंने कहा कि आपकी साइट में आपने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने आपको इनवाइट किया था, क्या ये सही है? उन्होंने कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा यस वी आर एन इंटरनेशनल कंपनी, इन्होंने घुमा के जवाब दिया। मैंने पूछा कि आपको इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया? इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कंपनी है। ये जवाब सेंस नहीं बनाया, पहला झूठ पकड़ा गया यहाँ पे। सो द इन्विटेशन वॉज अंडर विच मिनिस्ट्री एंड विच डिपार्टमेंट? तो मैंने यहाँ से पूछा कि इन्विटेशन जो आपको आया था वो किस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट से आया था? अगर दो कंपनियों के बीच में, अगर किसी गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में अगर कोई डील होता है या फिर कोई एमओयू साइन होता है, तो वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है और उस किसी मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट देखता है। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई डिपार्टमेंट उस चीज को एमयू करेगा। तो इस तरीके से मैंने इनसे पूछा कि किस मिनिस्ट्री ने बुलाया। ऑल्सो मैंने पूछा कि आप अपने पेरेंट कंपनी का नाम बताइए, तो इन्होंने फिर से वही फेक डॉक्यूमेंट भेजा, जो कि मैंने अगेन बता दिया कि यहाँ पे स्टेट ऑफ कोलोराडो दिखा रहा है, जबकि कंपनी रजिस्टर्ड ही टेक्सास में है। फिर इसने लिखा, यू कैन चेक अवर बिजनेस कंपनी लाइसेंस। मैंने कहा कि आप बात में घुमाएं, आप दो सवालों का जवाब दें कि अगर इन्विटेशन आया था तो किस मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट के अंडर आया था, और सेकंड, आप कंपनी का नाम बताइए कि ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। और फिर मैंने पूछा इनसे ऑल्सो व्हाई द कंपनी डोमेन इज रजिस्टर्ड इन हांगकांग चाइना। तो जब मैंने ये सवाल 3 सवाल पूछे तो इन्होंने काफी टाइम लगा के उन्होंने जवाब दिया कि हमारी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में है और मैं बता रहा हूँ कि मेरी कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है। तो मैंने पूछा कि यूनाइटेड स्टेट में कौन सा स्टेट? तो इन्होंने लिखा कि बिजनेस इन्वॉल्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने पूछा कि नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी और इन्विटेशन अंडर विच मिनिस्ट्री। मैंने 2 सवाल फिर से पूछे इनसे, तो इन्होंने फिर से कोलोराडो बोला। और फिर मेरे दूसरे सवाल का इन्होंने जवाब दिया कि कंपनी सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैंने पूछा इनसे कि मैं आपसे सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ कि आपकी कंपनी क्या है क्या नहीं है, क्या आप अपने पहले पेज में दिखा रहे हैं कि आपको इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया, तो ये कंपनी सीक्रेट कैसे हो गया? ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी पेरेंट कंपनी के सीईओ कौन है और आपके सब्सिडरी कंपनी के मैनेजर कौन है, क्योंकि दोनों कंपनी के अलग अलग मैनेजर होंगे ना। और फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि सब्सिडरी कंपनी जो खुलती है उनके यूजुअली ब्रांड नेम अलग होते हैं, जो पेरेंट कंपनी है उनसे अलग होते हैं। तो मैंने जब ये 4 सवाल पूछे तो वो समझ गया कि मैंने पकड़ ली है चोरी और ये भाग गया है। अब मैं यहाँ पे फाइनल मैसेज लिख रहा हूँ कि आई हैव कैच्ड यू रेड हैंडेड एंड ऑफ दिस स्कैम, ऑल द बेस्ट। अब मैं लिख दे रहा हूँ, अब वो जवाब तो देगा नहीं, बाकी ये चैट साइट में ही रहेगी अगर जवाब आता है तो इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए और ट्राई करिए कि आप ज़्यादा पैसे इसमें ना निकालें और डालें और सारा अपना पैसा विड्रॉ कर लें, क्योंकि 1 से 2 दिन में ये बंद कर देगा, क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने पकड़ लिया चोरी इनकी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। थैंक यू।